नमस्कार साथियों। माननीय पीटर नवारो जी के चरणों में वंदना करते हुए कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। पीटर नवारो जी हैं कौन? ये ट्रंप प्रशासन में बिजनेस एडवाइज़र हैं ट्रंप जी के। अब ट्रंप जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनको ही सारा श्रेय जाता है जो नवारो जी कह रहे हैं, पीटर साहब कह रहे हैं। लेकिन मेरी हैसियत नहीं है उनके बारे में कुछ बात करें, इसलिए हम अपनी सीमा को मानते हुए उनके एडवाइज़र पीटर नवारो जी से ही हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ जिसको वैदिक काल से छुपाया गया था। कुछ उच्च वर्ण की जातियां तो जानती थी इस बात को। मायावती जी को ये पता चल गया था ये घटना, और तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। अब क्यों कहा था मायावती जी ने? तिलक माने ब्राह्मण, तराजू माने बनिया, और तलवार माने क्षत्रिय। अब इनको जूते चार मारने के लिए क्यों कहा गया था, इस बात की पुष्टि अमेरिका के गहन शोध के पश्चात हो गया है। लोगों को पता चल गया है, पूरी दुनिया जान गई है कि ब्राह्मणों के पास तेल का खजाना था। कौन से तेल का? उसी तेल का जिस तेल को पूंछ पे लगा के लंका जलाई गई थी। कौन सा तेल था जिसने इतनी आसानी से फूंक दिया पूरी सोने की लंका को? अब आप लोग समझ गए होंगे, पेट्रोल और डीजल के अलावा तो किसी तेल में इतना दम नहीं है। और आप कभी देखिए कि आप पेट्रोल से अगर आप जलिएगा तो हाथ को उतना नुकसान नहीं होता है। अगर हाथ आपका जल जाए तेल से तो हाथ को नुकसान, क्योंकि तेल अपने आप में जलता है। उसी तरह से हनुमान जी की पूंछ को नुकसान नहीं हुआ था और पूरी लंका को नुकसान हो गया था। देखिए, कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, कुछ चीज़ों को छुपा के रखा जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जिसको अनंत काल तक के लिए छुपा के रखा जा सके। यही हुआ। सदियों से, वैदिक काल से ही ब्राह्मणों के पास तेल के कुएं थे, और इसीलिए ब्राह्मण ज़्यादातर अपना आश्रम जंगलों में बनाते थे। जंगलों में बनाने के पीछे रीज़न यही था कि जंगल में हम बनाएंगे, एकांत में तेल का कुआं है, रात बिरात जाएंगे और कुएं से जो है तेल निकाल के और अपना खजाना भरते रहेंगे। अब आपको ध्यान होगा, एक बार विश्वामित्र ऋषि जो है राम और लक्ष्मण को मांग के लाए कि राम लक्ष्मण जो है हमको दे दीजिए दशरथ जी, हमको राक्षस परेशान कर रहे हैं। ये बात बेसिकली राक्षसों को भी पता चल गई थी कि ये गुरुओं के आश्रम में तेल का भंडार है। अब वो गुरु के आश्रम में तेल का भंडार है तो चले जाते थे और जितना मन हुआ तेल लेके चले आते थे। अब धीरे धीरे करके जो है शंकर जी की भक्ति करके रावण ने वरदान प्राप्त कर लिया कि जो विद्या ब्राह्मणों को आती है, वैसे भी वो ब्राह्मण ही था, तो उसने तेल का कुआं खोजने की और उसको निकालने की समस्त विद्याओं का वो ज्ञाता हो गया। उसने इतना तेल निकाला लंका से कि वो लंका को सोने की लंका उसने बनवा दिया। जैसे आजकल अरब में हो रहा है, सोने की गाड़ियां हैं, सोने के भंडार हैं, बहुत रिच लोग हैं। अब भविष्य पुराण की आप बात करिए। भविष्य पुराण ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में मुसलमान आएंगे, और शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु हैं।
उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम हैं वो असुर हैं। खैर, सही क्या गलत क्या मैं नहीं जानता। तो उनको विद्या सिखा दिया शुक्राचार्य जी ने। अब वो गए अपने यहाँ, उन्होंने तेल के कुएं खोद लिए। अब ब्राह्मण तो चोरी छुपे कुएं में से थोड़ा सा तेल निकालता था, बेच देता था, थोड़ा सा तेल निकालता था, बेच देता था। तो शुक्राचार्य जी ने सिखाया, तो अरब के देशों में खूब जम के तेल निकाला गया और खूब जम के तेल बेचा गया। और यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ थी, वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि जो ब्राह्मणों के पास तेल का भंडार हो तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो उस तेल के भंडार का व्यापार करेगा, ब्राह्मणों के पास तेल का भंडार हुआ, अब वो अपना निकाल के उन्होंने बनियों को लीज पे दे दिया कि साहब आप तेल का भंडार से आप तेल निकालिए और बेचिए, और जो पैसा मिले वो हमको दे दीजिए, अपना कमीशन रख लीजिए। लेकिन तेल बहुत कीमती था। अब उसके लिए इतने सारे लोग लगे थे कि उस तेल के भंडार को कब्जा कर लें। तो उस चक्कर में जो है क्षत्रियों को दिया गया भार कि साहब आप यहाँ का पूरा प्रशासन देखिए और हमारे तेल के भंडारों की रक्षा कीजिए। इसी कारण से आप देखिए कि भारत में तमाम छोटे छोटे राज्य थे, तो जिसके पास, जिस राज्य के ब्राह्मणों के पास 1000 कुएं थे तो उसके ऊपर एक छोटा राजा बना दिया, और तमाम राजाओं को मिला के, लाखों कुओं को मिला के एक जागीर बना दिया जाता था। उसी तरह छोटे छोटे राज्य थे। ये बात पता चली उज्बेकिस्तान के लोगों को, अफ़गानिस्तान के लोगों को, तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। ज़्यादातर मंदिरों के नीचे ब्राह्मणों ने तेल के कुएं छुपा रखे थे। आप सोचिए कि इतनी दूर से आया है अगर महमूद गजनवी, तो उसने सोमनाथ पर ही आक्रमण क्यों किया? सोमनाथ पर आक्रमण करने के पीछे मंशा थी कि जब ये लोग तेल के कुएं बनाते थे तो साथ साथ एक कुआं और बनाते थे। एक कुकर से तेल निकाला और उसको बेचा, और उससे जो सोना चांदी मिलता था उसको दूसरे कुएं में वो इकट्ठा करते रहते थे। इस तरह धीरे धीरे मंदिरों के पास बहुत संपत्ति हो गई और वही सब लूटने के लिए आते रहते थे। रावण ने भी वैदिक काल में, जहाँ पे पंचवटी है और जहाँ पे से वहाँ से पाइपलाइन के जरिए क्या किया था कि लंका तेल पहुँचा दिया था। अपने लंका का तेल सारा उसने निकाल लिया, तो उसको और तेल चाहिए, तो उसने पंचवटी से जो है पाइपलाइन के थ्रू तेल को वो लंका ले गया था। और राम जी का अवतार था, तो राम जी चाहते नहीं थे कि लंका तेल जाए, तो उन्होंने समुद्र को पाट कर उस पाइपलाइन को नष्ट कर दिया और समुद्र को पाट दिया। इससे लंका की तेल की सप्लाई रुक गई और रावण को युद्ध करने पर मजबूर होना पड़ा। वो जानता था कि राम जी भगवान के अवतार हैं, उनसे मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन उसने तेल के कुएं बंद कर दिए थे ब्राह्मण के, तो इसलिए उसका कुपित होना स्वाभाविक था और उसने युद्ध किया। और अपने परिवार का नाश होने के बावजूद उसने युद्ध से इनकार नहीं किया और राम के आगे सरेंडर नहीं किया। तो तेल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। बात सिर्फ तेल की होती तो भी बात सही थी, लेकिन तेल के अलावा जो ये कर रहे हैं हमारे बीच में, इन्होंने एक तो बोलते हैं कि भारत के पास, ब्राह्मणों के पास तेल है और उससे शोषण कर रहे हैं, और जब यहाँ के तेल से उनका जी नहीं भरा तो वो रूस से भी तेल मंगा ले रहे हैं, उसका भी ब्राह्मण लोग शोषण कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों के खिलाफ एक वातावरण जो बना हुआ था इस देश में, उसको उन्होंने आग दे दिया। ट्रंप के ऑफिस में जो उनके बिजनेस सलाहकार हैं, उनके ऑफिस में मेरे बुआ के मौसी की चाची की भांजी नौकरी करती है। उस लड़की का नाम
चाहे तो हम बता दें, लेकिन गुप्त ही रखिए क्योंकि यूएस में है। तो उसने पूरा रिसर्च पेपर मुझको भेजा कि किस आधार पर इन्होंने ये कहा। और सत्य बात है, ब्राह्मणों के पास तेल के कुएं हैं, कुछ विशिष्ट लोग ही जानते थे। लेकिन ये बात लीक होकर अमेरिका कैसे पहुंची? अब आपने सुना होगा कि बहुत बार हम लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे वेदों से, हमारे जो है ग्रंथों से सब अंग्रेज ले गए और उन ग्रंथों से उन्होंने सीख के और बहुत सारे आविष्कार कर डाले। तो जब से आप देखिए कि जब से अंग्रेज आए यहाँ पे, अंग्रेज आए कैसे थे? अंग्रेज आए थे एक साधारण सी नावों पे जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी कुछ। उस नाव से विक्टर करके आदमी पहली बार बंगाल में उतरा था। तो एक साधारण नाव थी, उसमें चप्पू चलते थे, उसके अंदर नाविक होते थे, उसके अंदर सैनिक होते थे। बस इतना है जैसे हम लोग अपनी नाव देखते हैं गंगा जी में, उससे थोड़ा बड़ा होता था। मतलब 200-400 नाव मिला दो तो एक जहाज़ बन जाता था। उससे ये लोग आए, जहांगीर के दरबार में गए। उनको भी कहीं न कहीं से पता चला था कि भारत अगर सोने की चिड़िया है तो क्यों है। भारत ऐसा कुछ तो करता नहीं था, भारत के पास कोई बहुत उद्योग नहीं था, बहुत आने जाने के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था भारत में जब अंग्रेज आए। रेल उन्होंने बनाया, सिस्टम उन्होंने बनाया, पढ़ाई लिखाई उन्होंने सिस्टम सारा डेवलप किया, डाकखाना उन्होंने दिया, सब चीज़ दिया। क्यों दिया साहब? हमारे पास अगर ये सब कुछ भी नहीं था तो हम सोने की चिड़िया क्यों थे? सोने की चिड़िया का राज खुला अमेरिका में जाकर। अमेरिकन्स ने पता लगा लिया हमारे वेदों को पढ़कर कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है कि भारत सोने की चिड़िया है। आप देखिए, आक्रमण करने के लिए चाहे वो वेस्ट से हो, चाहे वो भारत के दक्षिण से आक्रमण हुआ हो, चाहे पश्चिम सीमाओं से आक्रमण हुआ हो, चाहे पूर्वी सीमा अगर बंगाल की खाड़ी से जो है अंग्रेज आए उसको अगर हम लोग मान ले, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगाल पे तो डच का कब्जा स्वतंत्रता के बाद भी था। ये सारे लोग इंडिया ही क्यों आते थे? उसके आने के पीछे का बड़ा कारण था तेल। अब आप देखिए, ब्राह्मणों के पास तेल था और ब्राह्मणों ने कितनी चतुराई से इस चीज़ को अपने नाम के आगे, अपने जाति के आगे लगाकर सिद्ध किया कि वो क्या हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। जैसे चौबे थे। अब चौबे का मतलब था कि चतुर्वेदी जी के पास 4 तेल के कुएं थे। दुबे थे तो दुबे जी के पास 2 ही तेल के कुएं थे। अब पांडे जी थे, पांडे जी के पास 5 तेल के कुएं थे। और मिश्रा जी है, मिश्रा जी के पास तेल के कुएं तो थे, लेकिन अगर 4 कुएं उनके पास थे तो 3 में पानी निकल आया था। तो इसलिए वो मिश्रित टाइप के कुएं थे, इसलिए वो मिश्रा जी कहलाए। पाठक जी के पास कुएं तो थे, लेकिन उनके पूर्वजों ने पूरा कुएं से तेल निकाल के कुएं पे को मिट्टी डाल के पाट दिया था। तो बेचारों के पास बेसिकली तेल ही नहीं थे। इसीलिए जो उच्च ब्राह्मण है वो पाठक जी को जरा हेय दृष्टि से देखते हैं। तो कुल मिला के रेफरेंस ये था कि इतना तेल का भंडार होते हुए, और आप देखिए कि कभी भी हमेशा यही कहा जाएगा कि ब्राह्मण बहुत लालची होता है। ये बात भी जो है अमेरिका ने सिद्ध किया कि ये लालची होता है, वास्तव में लालची होता है। और अमेरिका बार बार इसी लालच को चाहता है कि हिंदुस्तान के ब्राह्मण इतने लालची न बने,
इसीलिए वो बार बार टैरिफ लगाता है, बार बार टैरिफ लगाता है कि हिंदुस्तान के ब्राह्मण लालच छोड़ो। क्यों टैरिफ लगा देता है? क्योंकि अगर आपके पास सदियों से तेल के कुएं हैं, और ब्राह्मणों ने बड़ी चतुराई से इस चीज़ को छुपा के भी रखा था, तेल का कुआं का मालिक होने के बावजूद वो भिक्षा याटन भी कर लेता था, ताकि लोगों को लगे कि ये ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण है, ये भिक्षा याटन करके जीवन चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में उनके पास तेल के कुएं थे, उनके पास खजाने भरे हुए थे। अब हुआ क्या कि जब पता चला, हमारी जो एक दूर की रिश्तेदार है, नाम रख लेते हैं, आजकल अल्फ़ा बीटा गामा वाला ज़माना है तो उसको गामा ही बोल देते हैं। तो हमारी गामा बहन ने, देखिए असली नाम मत पूछिएगा, असली नाम बताएंगे तो उसको संकट आ सकता है। हमारी गामा बहन ने बताया कि अमेरिकन रिसर्च में ये पाया गया, आप देखिए कि आप लोग भी जानते होंगे, सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। और उसके बाद वाली लाइन जो है, अमेरिका वाले सब चीज़ करेक्ट कर देते हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। अब इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में ये वंदना किसके लिए की गई थी? त्वमेव माता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही देव हो और सब कुछ हो। क्यों कहा गया और किसके लिए कहा गया? अब बताइए, ब्राह्मण जिसके पास तेल के कुएं थे, वो किसके लिए ये सब बातें कहेगा? वो कहेगा तेल के लिए। तो किताब से उसने देखा कि जो है कितनी छुपा के जो है अपने तेल के कुएं को छुपा के रखते थे और उसका वंदना करते थे, अर्चना करते थे। तो ये श्लोक लोग समझ रहे हैं कि हम माता पिता के लिए, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये श्लोक तेल को ध्यान में रखकर लिखा गया था। और तेल को इसीलिए आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को भी यही वाला श्लोक याद है, क्योंकि तेल ही मुख्य था भारत में। जब से भारत, हालांकि सनातन धर्म है तो इसका आदि अंत तो पता नहीं है, लेकिन इस सनातन धर्म को जो शक्ति मिलती है वो तेल से मिलती है। अब ब्राह्मणों का लालच इतना कि साहब आपके यहाँ इतने कुएं हैं, आप इतने समृद्ध है, उसके बाद रूस से क्यों ले रहे हैं? आप बताइए साहब, रूस से तेल क्यों ले रहे हैं? 25% हम टैरिफ लगा देते हैं। देखिए, ट्रम्प बेचारा सीधा आदमी है, उसने सोचा कि रूस से तेल न लेके ये लोग आत्मनिर्भर रहें, अपने यहाँ से ही तेल निकालें और अपने यहाँ से ब्राह्मण कमाए, और साथ में जो है इन्होंने कहा कि भाई और अपनी जातियों को दीजिए, जो दूसरे जाति हैं जिनके पास तेल नहीं रहा है शुरुआत से, उन सबको भी लाभ मिलना चाहिए। तो इसीलिए आरक्षण लाए कि सबको तेल की कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिले। शासन सत्ता में हिस्सा का मतलब है कि तेल की कमाई में हिस्सा। तो रूस से तेल मत लीजिए साहब, आप लोग सक्षम हैं, आपके पास बहुत है, आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं? बेचारे के तेल का कुआं वो जल्दी जल्दी रूस कर क्या रहा है कि युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन वाले चुन चुन के उसके तेल के ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। अब वो चाह रहा है रूस की जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सारा तेल भारत को भेज दे, और भारत के जो पुराने कुएं हैं निकालते निकालते उसमें खाली हो गए हैं। तो भारतीय ले जा के इस तेल को अपने कुओं में डाल के रिचार्ज कर ले रहे हैं। लेकिन यूरोप वाले पहले लेते थे रूस से, अब वो रूस से कैसे ले? तो सारे यूरोप वालों ने कहा कि साहब हमको तेल चाहिए। तो भारत ने किया क्या कि जो तेल से अपने कुएं भरता है रूस के, साथ साथ उसको रिफाइन करके
वो यूरोप वालों को भी बेच देता है। अब देखिए, ये तो लालच की बात है। आप अपना कुआं भर लीजिए रूस के तेल से, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप उसको बेच भी दे रहे हैं। देखिए, ट्रंप साहब को बहुत ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। और ब्राह्मण लोग, लालच मत करो यार। 25% टैरिफ लगाया ट्रंप साहब ने एक्स्ट्रा कि आप रूस से तेल लेते हैं और उसको आप यूरोप को बेचते हैं। इवन अमेरिका भी कभी कभी खरीद लेता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है कि आप अपना आत्मनिर्भरता छोड़ के, आप अपना तेल छोड़ के आप रूस का तेल भी ले रहे हैं। तो इसीलिए उसने बहुत दया करते हुए 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। अब ब्राह्मण लालची लोग हैं, वो सब नाराज़ हो गए, पूरा देश नाराज़ हो गया बेचारे ट्रंप से। ये कोई अच्छी बात है? 25% लगाया। भाई साहब, ब्राह्मण इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं इसी तेल से कि कम से कम 400-500% टैरिफ लगा देना चाहिए था। लेकिन बेचारे ने एक टोकन, एक विरोध प्रदर्शन के रूप में 25% लगाया। हालांकि ब्राह्मण नहीं है मोदी जी, और ब्राह्मण तो जिनका रिफाइनरी है, अंबानी जी, वो भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये लोग छुपे हुए ब्राह्मण हों, अंदर अंदर इनके पास भी तेल के कुएं हों और ये बता न रहे हों। खैर, अब जो भी है, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि चुपचाप 50% टैरिफ स्वीकार कर लें और आराम से अमेरिका के साथ चलते रहें, रूस का तेल खरीदते रहें और उसको जो है मज़े से बेचते रहें। अब प्रॉब्लम ये था कि चीन भी जान गया। ये एक्चुअल में ये रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहिए था अमेरिका को। भारत को चुपचाप बताते कि देखो भाई, तेल का हम 25% लगा दे रहे हैं, चुपचाप कर लो। और मोदी जी ने गड़बड़ी किया, पहुंच गए चाइना संघाई शिखर सम्मेलन में। अब वहाँ पे भी जाके बताया कि देखिए साहब, ये सब हम लोग के तेल के व्यापार पे रोक लगा रहे हैं। चाइना ने कहा यार, हम भी तो रूस से तेल ले लेके अपना सब रिचार्ज कर रहे हैं पुराने कुएं, हमारे यहाँ भी ब्राह्मण थे, पूरी पृथ्वी पे तो ब्राह्मण ही थे, और कौन था? सनातन धर्म था, सनातनी धरती थी, सब जगह थे। तो चीन वालों ने कहा देखो भाई, हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, तो हमने कहा हम तुमको ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली फिर जो है मान गया। अब 2-4 महीने झेलो। ट्रंप साहब बहुत दिन तक, बहुत दयालु आदमी है ट्रंप बेसिकली। आप अगर उनका चेहरा देखिए तो आधी आँख खुली रहती है, और वो आधी आँख इसलिए खुली रहती है कि वो जानते हैं पूरी आँख खोल देगा अमेरिका का राष्ट्रपति तो ये दुनिया भस्म हो जाएगी। अब वो नहीं चाहते कि भस्म हो, इसलिए आधी आँख खुली रहती है। और इसीलिए सामने से ज़्यादातर वो बात नहीं करते हैं, वो जाके ट्वीट कर देते हैं कि आज से 25% बढ़ गया, अभी 25 लग गया। तो ट्रंप साहब बहुत दयालु हैं, 2-4 महीने रुके रहिए। और जिनके पास सदियों से तेल है, वो ब्राह्मण लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो अमेरिका में भी स्ट्रांग है, वो चीन में भी स्ट्रांग है, वो रसिया में भी स्ट्रांग है। और यही ब्राह्मण लॉबी, मेरी वो जो गामा भांजी है, वो बता रही थी कि ये लोग धीरे धीरे आई लव यू इंडिया, आई लव यू इंडिया करने लगे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि लॉबी ने मजबूर कर दिया है आई लव यू इंडिया कहो, और फिर लोग लगे पड़े, अमेरिका खुद लगा पड़ा है कि ये 25% क्यों बढ़ाया भाई बेचारे ब्राह्मणों के ऊपर। तो वो दिन भी दूर नहीं, 2-4 महीने में वो दिन आएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है कि ब्राह्मणों से अगर दुश्मनी लोगे श्राप दे देंगे। श्राप दे दिया तो अमेरिका नष्ट हो सकता है, उनका परमाणु बम कहीं वहीं न फट जाएगा वहाँ के अंदर जहाँ वो रखे हैं, तो उससे तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मूड बना चुका है कि जैसे ही मुकदमा मेरे पास आएगा वैसे ही मैं तड़ाक से जो है ट्रंप का सारा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे कि कोई टैरिफ वैरिफ नहीं। इंडिया वालों, खूब आराम से रहो, मस्त रहो, तेल निकालो और मज़े से तेल निकालो और मज़ा करो, तेल का खेल खेलो। और अमेरिका के ट्रंप को तो उन्होंने हाथ पैर बांध के पूरे ढंग से चित कर देंगे।
कि तुम ब्राह्मणों के खिलाफ जाना नहीं। और ब्राह्मण लोग, आप लोग खूब कमाइए और हम लोग से को आशीर्वाद देते रहिए। आशीर्वाद का मतलब है कि मुँहजवानी नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक बाल्टी तेल अगर आप सारे अन्य समुदायों को भी पहुंचाते रहें प्रतिदिन, जैसे हरिजनों को ज़्यादा शोषण हुआ तो उनको 2 बाल्टी दे दीजिए, हम लोग कायस्थ हैं आधे बाल्टी दीजिए, एक मग्गा दीजिए, हम लोग खुश रहेंगे और आपका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए इस देश में निवास करते रहेंगे अनंत काल तक और आपकी सेवा करते रहेंगे। तो हे ब्राह्मण देवता, प्रणाम, नमस्कार।